हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो आई होप कि सब अच्छे से लिफ्ट कर रहे हैं। आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, सिंस मुझे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है कि यश तू टेस्टोस्टेरोन पे वीडियो बना कि टेस्टोस्टेरोन के फ़ायदे क्या होते हैं, उसको कैसे इंक्रीज़ करते हैं और फिर लो टेस्टोस्टेरोन से क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो आज का वीडियो यही सब टॉपिक्स पे होने वाला है। एंड तक देखिए एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। सो बेसिकली गाइस, टेस्टोस्टेरोन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो मेल्स में होता है और एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो फीमेल्स में होता है। गाइस, टेस्टोस्टेरोन का जो इंपॉर्टेंस होता है वो बहुत ही हाई लेवल पे होता है फिटनेस इंडस्ट्री में, या अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए, सिंस टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा चीज़ है जो आपको फिजिकल, इमोशनल और मेंटल हेल्थ दे अच्छे से। सेम चीज़ सिमिलैरिटी के साथ हम फीमेल्स में भी बोल सकते हैं, सिंस एस्ट्रोजन और टेस्टोजन अलग अलग होते हैं। एस्ट्रोजन होता है फीमेल्स के लिए, जैसे मैंने कहा था पिछली बार। एस्ट्रोजन फॉर्मेशन थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट होता है फीमेल्स के लिए, बट वो मैनेज कर सकते हैं। अभी वो क्यों डिफिकल्ट होता है? बिकॉज फीमेल्स को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसकी वजह से मूड स्विंग्स होता है, वो सर्टेन चीज़ें खा नहीं सकते। बट वेराज मेंस, आदमी जो होता है मेल, वो कुछ भी खा सकता है, लीविंग ऑल द जंक फूड। ठीक है, लीविंग ऑल द जंक फूड। अगर एक इंडिविजुअल ने अच्छे से अपना डाइट मेंटेन किया, टाइम टू टाइम प्रोटीन लिया, मल्टीविटामिन लिया, तो उसका टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज गाइस, टेस्टोस्टेरोन जब हाई रहता है आप अपने पीक परफॉर्मेंस पे रहते हो। पीक परफॉर्मेंस मतलब बेस्ट और हाईएस्ट क्वालिटी का परफॉर्मेंस आप जिम में दे सकते हो। और एस्ट्रोजन में भी ऐसा ही सिमिलर हो सकता है। इट्स जस्ट फीमेल्स को जो होता है वो थोड़ा सा डाइट कंट्रोल और करना होता है। सो बेसिकली गाइस, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ करके कि टेस्टोस्टेरोन के अपने अपने फायदे होते हैं। अगर आपका हाई टेस्टोस्टेरोन है तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर आपका लो टेस्टोस्टेरोन है तो उधर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। प्रॉब्लम्स सच एज स्ट्रेस, लो मेंटल हेल्थ, लो हेल्थ इश्यूज, फिर बोन्स प्रॉब्लम्स, यू कांट गो और आप अच्छे से प्रॉपरली लिफ्ट नहीं कर सकते, आपका कंसंट्रेशन लो होता है, आपका लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, मतलब भूख नहीं लगती है, इसके लिए उसकी वजह से आपका खाना जा नहीं सकता। वो है साइंस लो टेस्टोस्टेरोन के। बट गाइज, लो टेस्टोस्टेरोन का भी आप सोल्यूशन मैं दे सकता हूँ गाइस, बिकॉज लो टेस्टोस्टेरोन को रिकवर करने के भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। सेम गाइस, अगर आप फीमेल्स में कंपेयर करने जाओगे तो फीमेल्स का भी सेम चीज़ है। अगर फीमेल्स लो एस्ट्रोजन में है तो जो मेल का जो लो टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट्स है जो लो होता है वो सेम फीमेल्स के बॉडीज में भी आप देख सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो मेल और फीमेल में? गाइज, सिंपल सी बात है, अगर आप मेल हो या फीमेल हो मैटर नहीं करता है। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो आपको अच्छे से मेंटेन करना होगा अगर आपको आपके टेस्टोस्टेरोन को हाई लेवल्स में इंक्रीज करना है। एज यू नो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का अगर प्रॉपर इंक्रीमेंट होता है तो वो आपका फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्टेज पे बिल्डअप करना और उसका परफॉर्मेंस ऊपर होना ये गारंटी हो जाता है। सो गाइज, जो फैक्टर्स होते हैं सच एज, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको कहना चाहूँगा कि यू हैव टू स्टार्ट रिटेनिंग योर सीमेन। दैट इज, इन क्लियर वर्ड्स, यू हैव टू स्टॉप मास्टरबेशन। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स आज के जनरेशन में। सीमेन रिटेंशन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, बट गाइज बिलीव मी, सीमेन रिटेंशन से आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो। आपका जो फिटनेस का क्वालिटी है, क्वांटिटी है, जितना भी आप टाइम डालते हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको रिजल्ट मिल रहा है उस चीज़ से। सेकेंड रीज़न ये है गाइज, आपको प्रॉपर हेल्थ और वेल्थ वाइज प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना होगा। यू हैव टू सी कि आपको कौन सा नेसेसरी सप्लीमेंट्स लेना हो। आप सब सप्लीमेंट्स लेके उसका सब अलग अलग टाइम पे अगर आप उसका यूज़ करोगे तो आपको ज़ीरो रिजल्ट्स मिलेगा गाइस। और थर्ड जो फैक्टर है, यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग योर डाइट।
यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. अगर आप 4 टाइम्स खा रहे हो पर्टेनिंग टू योर वर्क शेड्यूल, अगर आप तीन टाइम भी खा रहे हो तो यू मेक श्योर करके कि आपके डाइट में होल फाइबर्स हो, होल विटामिन्स हो, फिर उसके बाद कार्ब्स हो गाइस, फिर प्रोटीन हो. मेक श्योर करके कि आप जो खा रहे हो वो सही खा रहे हो. हमारा जो 4th फैक्टर है गाइस वो है वर्कआउट. आपका जो क्वालिटी वर्कआउट होता है, आप जो भी जिम में मेहनत करते हो गाइस, यू हैव टू मेक श्योर करके कि आप रिजल्ट वाला मेहनत करो. फुकट अगर आप जाके गधा मजदूरी करोगे तो फिर उसका कोई भी प्रोग्रेस नहीं होने वाला. आई एम सॉरी टू से दिस गाइस, बट देन यू हैव टू सी कि आप कैसे ट्रेन कर रहे हो, आपका फॉर्म्स और टेक्निक्स कैसा है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप वो मसल टारगेट करते हो, सिंस आप सपोज फॉर एग्जांपल आपने शोल्डर वर्कआउट लिया, शोल्डर ट्राइसेप, ठीक है, आप अगर पुश मूवमेंट कर रहे हो तो यू हैव टू सी आपका माइंड मसल कनेक्शन ठीक से हो रहा है क्या. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कम होम. आप घर पे आने के बाद जो भी मम्मी बनाएगी वो खाओगे या अदरवाइज आपका डाइट मेंटेन करोगे. तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू चेक योर वर्किंग शेड्यूल, आपका कंसिस्टेंसी कि भाई मैंने आज ये वर्कआउट टारगेट किया है, मैं कल कौन सा वर्कआउट टारगेट करने वाला हूँ और मेरा प्रोटीन का इनटेक एक दिन का कितना है. 5th फैक्टर ये है गाइज, आपको स्लीप का जो क्वालिटी है, क्वालिटी तो ठीक है, क्वांटिटी है, मतलब कितने आवर्स आप स्लीप करते हो, कितने आवर्स आप स्लीप अंडर ले सकते हो, वो ट्रैक कीजिए गाइज. बिकॉज 7 to 8 आवर्स का स्लीप आपको इंपॉर्टेंट रहता ही है मसल बिल्डिंग के लिए. बिकॉज आप जितना वर्कआउट करते हो उतना आपको रिलैक्सेशन के लिए टाइम चाहिए रहता है, नहीं तो आपको ग्रोथ नज़र नहीं आएगी. और अगर आपको ग्रोथ नज़र नहीं आएगी बिकॉज ऑफ द स्लीप, तो फिर आप टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन बढ़ा नहीं पाओगे गाइस. सिंपल सी बात है. हमारा जो 6th फैक्टर है गाइस वो बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है. 6th जो फैक्टर है वो है कार्ब्स. जो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलते हैं घर के खाने से वो बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं बोल के कि भाई वाइट राइस होता है या सोयाबीन होता है वो बॉडी वेट बढ़ाने के लिए होता है. गाइस ये थिंकिंग रॉन्ग है. अनलेस एंड अनटिल आप कार्बोहाइड्रेट्स प्रॉपर खाओगे नहीं फाइबर्स के साथ जो आपको घर पे मिलता है तो आपकी बॉडी नहीं बनने वाली गाइस. बिकॉज बॉडी एक यूनिट होता है और वो यूनिट को अगर हम अच्छे से फाइबर्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, जो भी है मिनरल्स, अगर हम उस यूनिट को फीड नहीं करते तो वो यूनिट ग्रो करने से मना कर देगा. 7th फैक्टर है गाइस, इट्स अबाउट ऑल योर टैबलेट्स विच आर टेकिंग. अगर आप फैट बर्नर्स ले रहे हो, प्रॉब्लमैटिक टैबलेट्स ले रहे हो, टू बी ऑनेस्ट फैट बर्नर्स आपको हेल्प नहीं करेंगे गाइस. फैट बर्नर्स सिर्फ कमर्शियली ठीक होते हैं, स्टेरॉयडल पर्पस के लिए यूज़ हो सकते हैं, बट अगर आप नेचुरली वेट लूज़ कर सकते हो तो आपको वेट गेनर्स या फैट लूजिंग वाले जो टैबलेट्स आते हैं वो हेल्प नहीं करने वाले. इट इज़ जस्ट ऑल गेम ऑफ फेक न्यूज़. आपको यू हैव टू स्टिक टू नेचुरल फूड्स विच योर मदर गिव्स. आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हो, आप फिश ऑयल ले सकते हो, यू कैन टेक कार्बोहाइड्रेट्स सच एज राइस, सोयाबीन, ये सब नेचुरल है गाइस. कॉड लिवर ऑयल, अश्वगंधा टैबलेट और मल्टीविटामिन ये पर्सनली मैं लेता हूँ गाइस. मैंने कभी भी वेट गेनर्स या वेट लॉस के टैबलेट्स है वो मैंने आज तक कभी भी ट्राई नहीं किए, ना मैं उनको बिलीव करता हूँ. सो गाइस आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप ये सब समझ चुके हो. नाउ यू नो व्हाट टू डू गाइस. ठीक है, आपका जो पोटेंशियल है उसको कम मत होने देना. यू हैव टू रीच अबाव योर पोटेंशियल. You know what to avoid now, you know what to not to avoid now, okay? As मैंने ये पहले भी बोला था और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अश्वगंधा tablets can help you to increase your testosterone. No matter whether you are a male or whether you are a female, you have to maintain these factors to help you overcome your goal, guys. Because at the end of the day, you have yourself. Make sure you have subscribed my channel, hit the bell icon and like this video guys, and comment down कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. comment your thoughts और जो links मैं description में दे रहा हूँ kindly use it. It may help you. Stay safe, maintain the factors which I have explained. Happy lifting.